मुलजिम मिलिट्री ट्रायल में जुर्म की नीयत ना होने का दिफा ले सकता है। मुलजिम कह सकता है कि मेरा ये जुर्म करने का इरादा नहीं था। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस में आईनी बेंच के रिमार्क्स। वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस ने कहा, अदालती फैसलों में मिलिट्री कोर्ट तस्लीम शुदा हैं। आर्मी एक्ट के तहत जुर्म का गठजोड़ हो तो मिलिट्री ट्रायल होगा। मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत होता है। बात सिविलियन के ट्रायल की नहीं है, सवाल आर्मी एक्ट के इर्तिकाब जुर्म के ट्रायल का है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स में कहा, जुर्म के गठजोड़ से क्या मुराद है? क्या गठजोड़ के साथ जुर्म का इर्तिकाब करने वाले की नीयत भी देखी जाएगी? वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, गठजोड़ से मुराद जुर्म का ताल्लुक आर्मी एक्ट से है। दौरान समाअत वकील वजारत दिफा का 21वीं तरमीम केस के फैसले का हवाला। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, 21वीं तरमीम मखसूस मुद्दत और हालात में की गई थी। दहशत गर्दों का फौजी अदालत में ट्रायल करने के लिए आइन में तरमीम करना पड़ी। कल मुज़ाकरात हैं, हम अपने मुतालिबात तहरीरी शक्ल में देंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत से तवक्को है कि वो हमारे मुतालिबात पर संजीदगी से गौर करे। हम चाहते हैं कि 2-2 सालों से जेलों में कैद सियासी वर्कर्स की रिहाई हो। इनकी ज़मानत भी नहीं हो रही। ये सीरियस मामला है। जमहूरियत और सियासी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि सियासी कैदियों को रिहाई मिले और रिलीफ मिले। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास में गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। गवर्नर के ANFC अवार्ड के तहत KPK को मिलने वाले 500 अरब रुपए के जिक्र पर तलखी हुई। वज़ीर आला यमीन गंडापुर ने गवर्नर फैसल करीम कुंडी की बात को रद्द कर दिया। गवर्नर की बात पर वज़ीर आला यमीन गंडापुर इजलास छोड़कर बाहर चले गए। गवर्नर ने कहा, NFC के तहत दहशतगर्दी की मुद्दत में सूबे को 500 अरब रुपए मिले। अरबों रुपए मिलने के बावजूद पुलिस और CTD को क्यों मजबूत ना किया जा सका? इजलास के शुरका ने मौम शामिल हैं। टैक्सों की भरमार। तनख्वाहदार तबका सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला तीसरा बड़ा शोबा बन गया। साल 2023-24 के दौरान तनख्वाहदार तबके से 368 अरब रुपए टैक्स वसूल हुआ। साल 2022-23 के मुकाबले 103 अरब 74 करोड़ ज़्यादा टैक्स दिया। एक साल में तनख्वाहदार तबके से टैक्स वसूली में 39.3% इजाफा। FBR के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट्स, बैंक सूद और सिक्योरिटीज़ टैक्स अदायगी में टॉप नंबर पर। बिजली के बिलों पर टैक्स वसूली में 30% इजाफा। 124 अरब रुपए वसूल। अवाम और फ़ौज के दरमियान ख़ास रिश्ता है। इस रिश्ते में खलीज का झूठा बयानिया बैरून मुल्क से मखसूस एजेंडे के ज़रिए चलाया जाता है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की खैबर पख्तूनख्वा के सियासी कायदीन से पेशावर में बातचीत। कहा, इंसान ख़ता का पुतला है। हम सब गलतियाँ करते हैं, लेकिन इनको ना मानना और सबक ना सीखना उससे भी बड़ी गलती है। हमारी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। रियासत है तो सियासत है, खुदा न खास्ता रियासत नहीं तो कुछ भी नहीं। आर्मी चीफ ने कहा, अफगानिस्तान से सिर्फ खवारिज की वहाँ मौजूदगी और सरहद पार से दहशतगर्दी फैलाने पर इख्तलाफ है। इख्तलाफ इस वक्त तक रहेगा जब तक अफगानिस्तान दहशतगर्दी के मसले को दूर नहीं करता। खैबर पख्तूनख्वा में कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं किया जा रहा, सिर्फ इंटेलिजेंस की बुनियादों पर टारगेटेड कार्रवाइयाँ की जाती हैं। फितना खवारिज की पाकिस्तान के किसी भी इलाके में अमलदारी नहीं। क्या फसाद फिल अर्ज अल्लाह के नज़दीक एक बहुत बड़ा गुनाह नहीं? जब हम मुत्तहिद होकर चलेंगे तो सूरत हाल जल्द बेहतर हो जाएगी। 26 नवंबर एहतजाज पर तशद्दुद के खिलाफ केस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने की दरख्वास्त। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर बतौर कंप्लेंट सेशन कोर्ट के सामने पेश। वकील ने दलाइल में कहा, कंप्लेंट PTI के दायर की लिस्ट में नाम बैरिस्टर गौहर का आ रहा है। अदालती दुरुस्तगी करवा दे। 2 ज़ख्मी भी फौत हो गए, इनका नाम भी लिस्ट में शामिल करना चाह रहे हैं। आइंदा के लिए 25 जनवरी के बाद की कोई तारीख रख दें। अदालत ने 29 जनवरी तक समाअत मुलतवी कर दी। कराची के बिजली सारिफिन के लिए अच्छी खबर। बिजली 4 रुपये 98 पैसे फ़ी यूनिट तक सस्ती होने का इम्कान। कीमत में कमी से मुतालिक के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। के इलेक्ट्रिक ने दरख्वास्त माह नवंबर के FCA की मद में दायर कर रखी है। मंजूरी की सूरत में कराची के सारिफिन को 7 अरब 17 करोड़ का रिलीफ मिलेगा। पंजाब हुकूमत का जंगली जानवरों पर तशद्दुद और दीगर जराइम के खिलाफ अलग अदालतें कायम करने का फैसला। जंगली जानवरों से मुतालिक जराइम पर 50 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। कायमा कमेटी ने तहफ़्फ़ुज़ जंगली हयात के कानून में तरामीम की मंजूरी दे दी। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। आइंदा 24 घंटों में भी मौसम सर्द रहने की पेशगोई। शुमाल मगरबी बलूचिस्तान में
چند مقامات پر ہلکی بارش اور برف باری کا امکان. کوئٹہ، چمن، زیارت، پشین، قلعہ عبداللہ اور دیگر علاقوں میں بادل برسیں گے. بالائی علاقوں میں کڑاکے کی سردی. لہ میں درجہ حرارت -12 ریکارڈ. گوپس -11، ستور سکردو میں -10. کالا -7 ریکارڈ کیا گیا. ہنزا میں -6، بگروٹ -5، چترال اور دیگر میں -4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. ملک کے مختلف شہروں میں دھند کا راج برقرار.